नौटंकी के मशहूर हीरो बड़े भैया उमेश केसरवानी जी का आज रात में निधन हो गया। और मरने से पहले क्या बोले, देखें इस वीडियो में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान दें। देखें पूरा वीडियो वॉच करके। तो चाचा जी नमस्ते। नमस्कार। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है उमेश केसरवानी। रहने वाले कहाँ के हैं? रतन से। ये जो नौटंकी में आप काम कर रहे थे पहले, तो कौन सी नौटंकी पार्टी से आप चालू किए थे? पहले हमारी शुरुआत रामलीला से। अच्छा। रामलीला में अपना काम करते करते फिर उसके बाद धीरे धीरे नौटंकी की चॉइस हुई, देखने लगे यार अब नौटंकी लाइन पे आ जाओ। उसके साथ वो जुड़ गए कि धीरे धीरे नौटंकी लाइन में आए। तो जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में आए हैं, तो सबसे पहले आप किस नौटंकी पार्टी में थे? मेरे वाले दिन हम लोग जो है अपने से स्वयं मतलब संगीत तैयार करके खेलते थे उन्हीं पात्रों द्वारा। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे नौटंकी जब आगे लोग चॉइस करने लगे यार कि उनको लाया जाओ, उनका काम बड़ा बढ़िया है, ये सोच करके तो पहले शुरुआत में ये हमारे प्रबंधक मोहम्मद साहब तो उनकी पार्टी उनके हमें काम किए। उसके बाद वही तो पड़ोस में हबीबुल्ला थे, तो सुलई मास्टर का नाम सुने होंगे आप लोग। सुलई मास्टर के मामा थे, तो वो भी पार्टी चलाए थे। फिर कुछ दिन हम उनके साथ जुड़े थे। फिर वही के बगल में पड़ता है गाँव रहाइश पे रामगोल सिटिया थे, तो रामगोल सिटिया भी पार्टी चलाए थे, कुछ भी उनके यहाँ थे। वहाँ से छोड़ने के बाद फिर अपने हाजीगंज में एक सरोज है, तो पार्टी बागर थे, उनका नाम थोड़ा दिमाग सुधर गया है, तो उनके यहाँ भी मतलब कुछ दिन काम किया। फिर वहाँ से मेरा डिमांड हो गया मखदूम के नाम से फिर मखदूम के यहाँ मेरा डिमांड दिया, मैं मखदूम के यहाँ गया। मखदूम के यहाँ मैं कंटिन्यू 18 साल पहले दूसरी पार्टी का 18 साल इनके यहाँ मैं काम करने के बाद बीच में हमारी मिसेज खत्म हो गई। तो मिसेज खत्म हो गई, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा पैसे से हाथ खाली हो गया था। फिर हमको रही करना। फिर वही 18 साल इनके यहाँ काम करने के बाद मैं सीधे राम लक्ष्मण मास्टर के यहाँ जुड़ गया। और राम लक्ष्मण मास्टर के यहाँ फिर मैं लगभग 7 साल काम किया। उनके यहाँ उतना काम करने के बाद फिर डायरेक्ट हमारा डिमांड हो गया और भंडारी लाल के यहाँ जब हुआ तो भंडारी लाल के अभी 3 साल हुआ मैं वही से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक कम रहती है, इसलिए तो सर जी एक चीज बताइए, पूरा आपका नौटंकी क्षेत्र में कितने साल आप काम किया? लगभग सभी नौटंकी पार्टियों का मिलाकर अरे लगभग हमारा उम्मीद है कम से कम 40 साल के ऊपर। गजब। आप देख रहे हैं कि बहुत ही गजब और बहुत ही जुझारू कलाकार क्योंकि अपना 40 साल सभी दर्शकों की सेवा में लगा दिए और सभी दर्शकों का पूरी तरह से मनोरंजन करते रहे भैया जी। तो सर जी एक चीज बताइए, आप नौटंकी में किस चीज का रोल कर रहे हैं? मैं नौटंकी में नायक मतलब हीरो का। अच्छा, सभी नौटंकियों में? हाँ सभी। तो हीरो का रोल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो मार्मिकता होती है संगीत की उसको दर्शाने में हीरो का अहम रोल होता है। और भैया जी पूरी तरह से संगीत के माध्यम से सभी को बताते थे कि एक अच्छाई की राह पर चलने पर कभी भी अच्छाई की हार नहीं होती है। तो भैया जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त संघर्ष किए हैं नौटंकी क्षेत्र में, क्या दुर्गे जी? जी सही कह रहे हैं। तो जैसे कि सबसे ज्यादा नौटंकी पार्टी में किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा समय दिए? मैं मकबूल 18 वर्ष उनके यहाँ मैं कंटिन्यू काम किया हूँ, कहीं अन्य पार्टी में नहीं बदला, बट उन्हीं के यहाँ 18 साल। उस पार्टी में रहन सहन स्वभाव कैसा था सभी कलाकार? बढ़िया था, पार्टी भी बहुत बढ़िया थी। यहाँ तक कि बॉम्बे में मतलब नौटंकी सम्राट मकबूल का नाम भी विख्यात हो गया था। जी। बहुत बॉम्बे, पूना, सिलवासा, वापी, भिमंडी बहुत प्रोग्राम करते थे मकबूल साहब।
अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन एक चीज है, मकबूल की जो नौटंकी है वास्तव में बहुत गजब की नौटंकी हाँ, तो उस वक्त थी, लेकिन अब तो बिगड़ गई है। अब तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, नहीं तो उस समय पूरी तरह से डंका बजाए रहे थे। तो नंबर एक की बात और थी, राम लक्ष्मण शासन था, हम सब शासन था, मतलब कि कलाकार जो भी वहाँ काम करने वाले थे, अगर मास्टर कह दिया है कि हमको सारा दिन ये संगीत चढ़ाना है, हमको फिर तैयारी चाहिए, मैं इतना नहीं सुनना चाहता। और यहाँ तक कि इतनी जिम्मेदारी निभाता था, मकबूल की रूल लेकर बैठ जाता था, जिस वक्त कोरस होने लगता था बच्चों का, पीछे हारमोनियम के पास बैठ जाता था रूल लेकर के, कि कौन लड़के का पैर चल रहा है, कौन लड़के का मुंह चल रहा है, कौन नाच रहा है कि उस पे खड़े है। जी जी। अगर ऐसा नहीं होता था तो पैर में तुरंत मार देगा। हाँ ये सब बातें थी, शासन था और उस शासन में सब जुड़े थे और उसको ध्यान देते थे कि हाँ नहीं मास्टर, ये सही बात, हम यहाँ आते हैं, पैसा किस बात से लेते थे, जी जी। ये सब बातें। तो जैसे कि भैया जी ने बताया है कि जो शासन और प्रशासन है, जो नियम और कानून कहता है, अगर उस तरह से चला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज है, इस समय अगर इस तरह से कर दिया जाए तो कलाकार पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। और उसके साथ साथ अब आज के कलाकार जो सीख लिए हैं जितना, उसके आगे वो सीखना नहीं चाहते। उनको यही हो गया है कि आज इतने से उनको पैसा मिल जाता है, आगे कौन फालतू पढ़ाई लिखाई करे तैयार होता है, ये सारी बातें आ गई। लेकिन हम लोग के समय में हम लोग काफी कदम उठे रहे, बात याद करना है, संगीत सीखना है, इतनी जिम्मेदारी रहती तो उस समय आपको अपने संगीत अपने हाथ से है। अपने हाथ से नहीं देखते तो संगीत लाते थे, मकबूल जी संगीत ला देते थे, या कोई भी मास्टर मालिक संगीत ला देता था तो आप लोगों को दे देता था, तो आप अपना पाठ उतारते थे। कि आपको ये रोल करना है, उस रोल को हम